गुरु भी हमारे लिए ये संकल्प करते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। शल नाम की खुमारी तुम्हारे ऊपर सदैव चढ़ी रहे। ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, क्योंकि प्रेम ही है परमात्मा। हम लोग तो करते हैं कि हमारा प्रेम बना रहे, हमारा प्रेम बढ़ता रहे, चाहते हैं और वही करते हैं। लेकिन गुरु भी हमारे लिए यही कहता है कि तुम्हारे अंदर नाम की खुमारी बनी रहे, प्रेम तुम्हारा बना रहे, प्रेम तुम्हारा बढ़ता रहे। जब एक ही डायरेक्शन में हम भी चाहते हैं और वही गुरु भी चाहता है, तब कैसे नहीं वो बात पूरी होगी? होगी कि नहीं होगी? वैसे ही पूरी हो जाएगी। आपने भी चाहा आपका प्रेम बना रहे और बढ़ता रहे, गुरु ने भी चाहा तुम्हारा प्रेम बना रहे और बढ़ता रहे, तो वो बात ज़रूर पूरी होती है। क्यों प्रेम को बढ़ाने के लिए कहते हैं? क्यों प्रेम को बनाए रखने के लिए कहते हैं? क्योंकि प्रेम ही है परमात्मा। प्रेम में कोई विकार नहीं होता। 5 विकार मुख्य बताए जाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 से जुड़े हुए अनेक हैं। काम के अंतर्गत बहुत सारे विकार आ जाते हैं, क्रोध में बहुत सारे आते हैं, लोभ में भी, मोह में भी, अहंकार में भी। तो ये सब विकार हैं। लेकिन प्रेम को कहीं भी विकार में थोड़ी रखा गया है। प्रेम तो इन सबसे अलग है, उसमें कोई विकार नहीं है, वो शुद्ध है, निर्विकारी है। और निर्विकारी और शुद्ध परमात्मा ही होता है। निराकार है तो निर्विकार है। आकार तुम्हारे पास है तो तुम जो हो विकार वाले हो। शरीर में, देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही मुक्त करते हैं। जब तक अपने को शरीर मान के बैठोगे, आपके अंदर कोई ना कोई विकार रहेगा। लेकिन जब अपने को देह मानना ख़त्म कर देते हो, तो आप देखो कि आपके अंदर में प्रेम बढ़ जाता है। पहले प्रेम था, लेकिन उसको हमने माया में लगा के विकार उसके अंदर भर दिए थे। मोह, आसक्ति, स्वार्थ, ये सब भर दिया था उसमें, तो वो प्रेम नहीं रह गया था। वो तो फिर जैसे पानी शुद्ध हो तो पियोगे, लेकिन वही पानी गंदे नाले में चला गया, कीचड़ में मिल गया, पानी तो वहाँ भी दिख रहा है मगर अब पीने के लायक थोड़ी बचा। पानी तो उसको भी कहा जाएगा, मगर दूषित है, गंदगी से भरा हुआ है। तो माया के, स्वार्थ के, विकारों के भाव से जो भरा हुआ तुम्हारा भाव था, वो भले तुम प्रेम कह देते थे, लेकिन परमात्मा उसको स्वीकार थोड़ी करता था। परमात्मा को स्वीकार करने के लिए तो बड़ी शुद्ध चीज़ चाहिए होती है। झूठा भोजन आप उसको अर्पण नहीं करते, गंदी चीज़ अर्पण नहीं करते। अपने को भी सवेरे नहला के, धो के, साफ करके तब आप पूजा करने के लिए चलते हो। ऐसे नहीं चले जाते गंदे संदे। तो मन में भगवान को बसाना है तो मन को भी तो साफ रखना पड़ेगा। स्वच्छता आती है, सफाई होती है ज्ञान से। बिना ज्ञान के आपके अंदर सफाई नहीं हो सकती, स्वच्छता नहीं आ सकती। और जब हम ईश्वरीय प्रेम में आ जाते हैं तो प्रेम में हमारा हृदय साफ होने लग जाता है। प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, वो तुम्हारे अंदर की सारी खराबियों को दूर कर देती है, क्योंकि जीव भाव खत्म हो जाता है। प्रेम में स्वार्थ खत्म हो जाता है, दूसरे के लिए जीने की भावना आ जाती है। और जब ईश्वरीय प्रेम जग जाता है, तब तो आपको ईश्वर से मिला के एक कर देता है। इसीलिए प्रेम को परमात्मा कहा गया, जिसमें कोई डिमांड नहीं, बदले में चाह नहीं, वही शुद्ध प्रेम। प्रेम बिना थोथे सभी, ज्ञान ध्यान व्रत नेम। आपके दिल में प्रेम नहीं है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, नफरत है, लोभ लालच है, कोई भी विकार है आपके अंदर, तो प्रेम नहीं है। फिर आप कोई भी अच्छे कर्म करो, उनका आपको अच्छा फल कहाँ मिल पाएगा? तो प्रेम बिना थोथे सभी, सब जैसे थोते हैं, सारहीन है, उनमें कोई आपको सार तत्व उसमें नहीं मिलने वाला। चाहे ज्ञान भी हो, अकेला ज्ञान होगा तो नीरस बना देगा, शुष्क बना देगा। लेकिन जब प्रेम होता है तो यही ज्ञान आपको कितना सरस बना देता है।
आपके अंदर का सारा रूखापन, सूखापन सब चला जाता है। आप जैसे रस में भीगे हुए महसूस करते हो, सबको उसका प्रभाव भी पड़ता है। जैसे पानी के बिना सब सूना है, पौधे सूख जाते हैं, धरती सूख जाती है, पानी के बिना सब सूख जाता है। तो प्रेम के बिना भी सब कुछ नीरस हो जाता है, व्यर्थ, शुष्कता आ जाती है। तो ज्ञान भी बिना प्रेम के आपका व्यर्थ है। ध्यान भी अगर आप लगाओगे तो बिना प्रेम के ध्यान भी आपका व्यर्थ है, क्योंकि मैं हूँ और मैं ध्यान लगाता हूँ। तो प्रेम है नहीं तो और अहंकार बढ़ेगा। मैं बड़ा सत्कर्मी हूँ, मैं बड़े व्रत रखता हूँ, मैं बड़ा नियम का पालन करता हूँ। तो प्रेम नहीं है तो अहंकार। अब प्रेम बिना अभिमान न जाता। जब तक आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम नहीं आएगा तब तक आपके अंदर का अहम कभी भी समाप्त नहीं होगा, अहंकार जाएगा नहीं। अगर निरअहंकारी बनाना है तो प्रेमी बनना पड़ेगा। यदि ज्ञानी ना बनो, प्रेमी तो बनो। ज्ञान याद रखने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, लिखने के लिए भी पढ़ाई आनी ज़रूरी है, मगर प्रेम के लिए तो कुछ भी नहीं करना आपको। बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत याद भी नहीं करना पड़ेगा, और बाहर से अक्षर का ज्ञान होना भी आपको ज़रूरी नहीं है। जो कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ा ही नहीं, प्रेम तो वो भी समझ लेता है, प्रेम तो वो भी सबको दे पाता है। बिना प्रेम के आपका व्रत रखना भी बेकार है। कई ओकेज़न आते हैं ना, आप लोग सब व्रत रखोगे, आज तो जी हमारा व्रत है। क्यों व्रत है? आज ये कारण है, आज वो कारण है। अनेक कारण मिलते रहते हैं और आप लोग शौक में या लोकारीत में या स्वार्थ में, फल पाने की चाह में, कारण अलग अलग होते हैं आपके व्रत रखने के, तो आप रखते रहते हो। लेकिन प्रेम नहीं है तो व्रत रखना भी बेकार है। कोई घर में सारा दिन व्रत तो रख ले, भोजन नहीं करेंगे, अब बिना प्रेम के हर एक को डांटता फटकारता रहे, डपटता रहे, क्रोध करता रहे, तो लोग बोलेंगे इसका पूजा पाठ करने से फ़ायदा क्या, इसका व्रत रखने से फ़ायदा क्या। एक तरफ तो बड़ा व्रत रखता है, पूजा करता है नियम से, ज्ञान में भी सुनने जाता है, ध्यान भी लगाता है घर में बैठ के, लेकिन इसका किसी से प्यार नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति संसार में भी किसी को पसंद नहीं आता, तो भगवान को भी पसंद नहीं आता। कितनी बार ये दृष्टांत आप लोगों ने सुना कि एक बहुत बड़ी उम्र में जाके संत का शरीर शांत हुआ। जब उसको लेकर गए, उसका कर्मों का लेखा जोखा देखा गया, तो सबसे पहले कहा चलो बदकर्म देख लें, भाई शायद कोई हो, वैसे संत तो कोई बदकर्म करता नहीं है। तो देखा उसके खाते में एक भी बदकर्म नहीं था। ये सही बात है, ये तो सन्यासी संत था, बुरे काम किए ही नहीं इसने, ज़रूर अच्छे काम किए होंगे, तो देखें क्या क्या सत्कर्म किए। जब सत्कर्म वाला कॉलम देखा तो वो भी खाली है, उसने एक भी सत्कर्म भी नहीं किया था। अब तो धर्मराज हैरान परेशान, ना इसने बदकर्म किए ना इसने सत्कर्म किए, अब इसको कहाँ डालें। इसको ना स्वर्ग में लेके जा सकते हैं ना इसको नरक में लेके जा सकते हैं। बोले भगवान से ही पूछते हैं। भगवान एक ऐसा प्राणी पृथ्वी लोक से आया जिसके खाते में ना एक भी सत्कर्म है ना एक भी बदकर्म है, उसका क्या किया जाए, कहाँ रखा जाए उसको। भगवान सुनते ही बड़े खुश हो गए, कहते अरे ऐसा कोई आया है, उसको तो मेरे पास ले आओ, उसको तो मेरे से मिला के एक कर लो, वो तो मेरा रूप बन गया। उसको लाए, मगर लाने पे उन्होंने पूछा, दुनिया में इतने दिन रहे, इतने साल, सत्कर्म भी नहीं किया बदकर्म भी नहीं किया, तो आखिर तुमने किया क्या। बिना कर्म किए बिना कार्य किए तो कोई रह ही नहीं सकता, तो आखिर तुमने किया क्या। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ परमात्मा के बनाए हुए बंदों से प्रेम किया, वही मुझे आता था। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, मैंने हर एक को भगवान जान के प्रेम किया। तो जब सबको भगवान जान के उसने प्रेम किया कि सब परमात्मा के हाथों से बनाए हुए हैं, जिसका ईश्वर से प्रेम होता है
उसका ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में कण कण से प्रेम हो जाता है, क्योंकि वो जो भी देखता है वो ये महसूस करता है, अरे इसको भी मेरे भगवान ने बनाया, इसको भी मेरे भगवान ने बनाया। आपका अपने बच्चे से प्यार होता है, छोटे बच्चों से बड़ा प्यार होता है सबको, अंत तक रहता है, ये बात नहीं केवल छोटों से ही होता है, लेकिन छोटों से विशेष होता है। तो छोटे बच्चे जब थोड़ा नए नए ड्राइंग बनाएंगे, कुछ और करेंगे, थोड़े से बड़े होंगे, कुछ और मान लो चीज़ बनाई उन्होंने, तो माँ बाप देख देख के बड़े खुश होते हैं, उसको संभाल संभाल के रखते हैं। ये ना मेरे बच्चे ने की ड्राइंग बुक है, देखो उसने ये बनाया वो बनाया, उसने यहाँ रंग भरे, संभाल के रखते हैं। सबको दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे तो खुश होंगे। थोड़े बड़े होते हैं वो कुछ और बनाते हैं। लड़कियां भी थोड़ा मान लो कोई एम्ब्रॉयडरी करे, कोई बुनाई करे, कुछ और करे, तो वो भी देखो इसने ना ये चीज़ इसने बनाई थी, काफ़ी समय तक उसको सजो के रखते हैं सब लोग। अपने खुद से भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, जब उसको समझ होती है तो खुद भी बहुत समय तक रखता है। ये ना मेरे हाथ की बनाई हुई चीज़ है, संभाल के रखिए, ये पेंटिंग हमने बनाई है, ये चीज़ इसने बनाई है, हमने बनाई। और जिसका माता पिता का बच्चे से प्यार है तो वो उसकी संभाल संभाल के रखते हैं, देख के खुश होते हैं। तो भक्त का भगवान से प्यार है, तो भगवान की बनाई हुई रचना को वो देख देख के खुश होता रहता है। आपके बच्चे ने टेढ़ा मेढ़ा कुछ बनाया, आप देख के खुश होते हो ना। तो भगवान की रचना जैसी भी है, आप उसको देख के खुश हो जाओ। ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ये गलत बनाया, ये सही बनाया, जो बनाया मेरे प्यारे परमात्मा ने अपने हाथों से बनाया, इसलिए मैं सबको प्रेम करता हूँ। तो संत ने सबको प्रेम किया तो वो परमात्मा का रूप बन गया और परमात्मा से मिलके एक हो गया। हम लोग भी अगर सबसे प्रेम करेंगे तो ईश्वर से मिलके एक हो जाएंगे। शुद्ध प्रेम होना चाहिए, वास्तविक प्रेम होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का माया विकार कुछ नहीं है। ऐसा प्रेम तो गुरु सिखाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। हमारा हृदय जैसे सोया पड़ा था, ना कोई उमंग, ना तरंग, ना उत्साह, कुछ नहीं था, जैसे अनकंसर्न सा, डिसइंटरेस्टेड सा जगत से, लोगों से। गुरु प्रेम भर देता है तो आपका सबसे हंसने का, बोलने का, बात करने का मन करता है। अंदर प्रेम नहीं होता ना तो किसी से बात करने का दिल नहीं करता है। और लोग हंसते बोलते होंगे, वो देखना अच्छा नहीं लगेगा, सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही प्रेम नहीं है। तो हमको अपने अंदर प्रेम भरना है। गुरु चाहता है हमारे अंदर प्रेम भर जाए सबके लिए। मैं मेरे के लिए तो आप मोह के कारण से करते हो, प्रेम के कारण से थोड़ी करते हो। बोलते हो हमारा बड़ा प्यार है, लेकिन मैं मेरा है वहाँ पे तो सिर्फ प्यार तो नहीं है, कुछ और भी है, विकार। जब वो विकार ना रहे, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, सबके लिए एक सा अंदर का भाव हो जाए। बाहर से भले उतार चढ़ाव दिखेंगे, लेकिन अंदर से एक सा हो जाए। और अगर मन में प्रेम नहीं है तो आप ज्ञान, ध्यान, व्रत, नेम कुछ भी करो वो व्यर्थ है। तुम्हारा ये जीवन भी यज्ञ हो जाए। यज्ञ का मतलब होता है देना, बांटना, देना, कर्म करना। तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा बन जाए। और व्हाट द पीपल से लेट देम से। जो संसार वाले कहते हैं उन्हें कहने दो। लोग आपको कभी टोकें, कभी गलत बोलें, आप तो ईश्वर की राह में चल रहे हो, आपका सबके साथ प्रेम है, आप सबकी मदद करते हो। घर वाले बोलेंगे हम तो तुम्हारे घर वाले हैं ना, हमारी मदद करोगे तो ठीक है, दूसरों की क्यों करने जाते हो, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। आप सोचोगे हमको गुरु ने सबके लिए बनाया है, केवल मैं मेरे के लिए थोड़ी ना भगवान ने हमको दुनिया में भेजा था। हम तो सर्व के हैं। जैसे भगवान सबके होते हैं तो भक्त भी सबका होता है। भगवान सबको अपना समझते हैं तो भक्त भी सबको अपना समझता है। उसके अंदर भेदभाव नहीं है, अज्ञानी लोगों के अंदर में है। वो बोलेंगे कि जो सत्संग में जाता है हमारे घर का व्यक्ति, वो अपना तन मन धन समय
शक्ति, अच्छी सलाह समझ सब हमें ही दे, औरों को ना दे, औरों को समय भी ना दे। उनका स्वार्थ है, ये तो उनका अज्ञान है ये, तो वो तो बोलेंगे। वेद वाक्य पे जो नर चलते उनको लोग भ्रष्ट नर कहते। अरे ये तो बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, ये तो किसी के घर में चले जाते हैं, अमीर गरीब नहीं देखेंगे, ऊंची नीची जाति नहीं देखेंगे, किसी भी घर का छुआ खा लेंगे, हाथ का पानी पी लेंगे किसी के भी घर में जाके, ये नहीं देखते किस कास्ट का है, भ्रष्ट हो गए तो। या लोकारीत नहीं करते इसीलिए भ्रष्ट हो गए, इनको दुनियादारी नहीं रह गई है, ये किसी के दुख सुख में खड़े नहीं होते, समय नहीं देते, तो ये भ्रष्ट हो गए। अब तो ज्ञान से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो ये लोकारीत में समय नहीं देते हैं तो इनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। या बाहर से द्वैत की पूजा करते हुए नहीं दिखते तो बोलेंगे भ्रष्ट हो गए। कोई ना कोई तीनों में से कोई ना कोई कारण हो निकाल लेंगे आपको भ्रष्ट कहने का। ये तो धर्म से भ्रष्ट हो गए, अपना धर्म भी नहीं समझते, अपने धर्म में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, पूजा पाठ है, वो सब नहीं करेंगे। या जो संबंधों के कारण जो धर्म है, कोई बहन है तो उसका धर्म है, भाई है तो उसका धर्म है, पुत्र पुत्री हैं तो क्या धर्म है, माता पिता हैं तो क्या धर्म है, पति पत्नी है तो क्या धर्म है। तो तुम अपना धर्म नहीं निभाते हो, तुम्हारा धर्म ये होना चाहिए, तो उससे आप विमुख होते हो, किसी स्वार्थ के कारण नहीं, किसी भय के कारण नहीं, ज्ञान के कारण आप से वो हो नहीं पाता, ऊंचे उड़ जाते हो आप, जानबूझ के छोड़ते नहीं, लेकिन आप ज्ञान के कार्य में निष्काम में व्यस्त हो तो आपसे वो छूटता जाता है। मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं होती, मगर तो भी आप समय नहीं दे पाते, फ़ोन नहीं कर पाते, पत्र नहीं लिख पाते, जा नहीं पाते, दिखावा नहीं कर पाते, तो लोग बोलेंगे अरे ये लोग तो सत्संग में जाके ना भ्रष्ट हो गए, इनको बस सत्संगियों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। तो ये कलंक लगते रहते हैं, क्योंकि दुनिया जो कहती है उसे कहने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बोलने दो। तुमको अगर कोई बात पे डाउट है, किसी प्रकार का तुम्हारे अंदर भ्रम आता है, तो आप सत्संग में गुरु से बात करो, अलग से अकेले में बात करो। मेरे मन में ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। अगर लोगों के कहने से आपका मन भ्रमित होता है या वैसे ही आपके मन में हलचल होती है, अब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर आप गुरु से बात करो। जब बात करोगे तो आपको समाधान मिलेगा, शंका का समाधान हो जाएगा। तो जो संसार वाले कहते हैं उन्हें कहने दो, उनकी परवाह नहीं करो, तुम अपने ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ो। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन। आँख बंद कर लो संसार की तरफ से, आप बोलोगे उसका मुंह बना हुआ है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा बना के बैठ के चल रहा है, हमको शायद पसंद नहीं कर रहा है, तो तुम देख ही क्यों रहे हो उसको, माया को, दुनिया को देखते ही क्यों हो। कानों में बातें पड़ती हैं, लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो तुम सुनते ही क्यों। मुख से भी बोलो नहीं, शिकवे शिकायत भी नहीं करो और अपनी सफाइयाँ भी देने की ज़रूरत नहीं। कहाँ तक सफाई दोगे, कहाँ तक बोलोगे। लेकिन आपको अपना आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले, ना मुख से माया की बात बोलो, संसार की बात, ना कानों से संसार की बात सुनो, माया वाली बात, और ना ही आप आँखों से माया को, संसार को देखो। ये होता है आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। आँखों से देखें तो हर जगह भगवान ही भगवान है, कानों से सुने तो भगवान की वाणी, धीरज के कानों से सुनोगे तो सब में आपको ज्ञान समझ में आएगा। मुख से बोलो तो चर्चा करो तो भगवान की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, ये एक काम है, उसके अलावा और कोई काम नहीं किसी का भी। देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना, तीनों रुकावटें हैं इस राह पे। जब आप ज्ञान के रास्ते पे चलते हो तो आपके सामने रुकावटें आती हैं,
तो सबसे पहले तो देह है, क्योंकि देह को बहुत सच्चा समझ के बैठे थे, अपना सच्चा स्वरूप शरीर को ही मान के बैठे होते हैं। तो देह की वासना होती है, देह से जुड़ी हुई सारी वासनाएं हैं, मगर देह की वासना होती है मैं सुंदर दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं टाइम से अच्छा मुझे खाने पीने को मिले, पहनने को मिले। ये सब देह की वासनाएं हैं जो मन अटकता है उसमें। सारे दिन अपने देह को सजाने संवारने में, स्वस्थ रखने में वो अपना समय दे देता है। देह को कोई कुछ कहे ना, ये भी देह की वासना है, देह से जुड़ी हुई सारी वासनाएं। लेकिन जैसे देह वासना में मुख्य क्या रहता है कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहूं, बीमार न पड़ूं, मैं बहुत सुंदर लगूं और मेरा नाम हो और मुझे सब सही समझे, कोई मुझे गलत ना समझे, मुझे सब सही समझे। और किसी ने मुझे समझा ही नहीं, लोग हमको समझते ही नहीं, हमारी बात नहीं समझते, हमारे दिल को नहीं समझते, हम कौन सा काम किस मकसद से करते हैं या क्या बात किस इंटेंशन से, मकसद से कहते हैं, वो बात लोग रियलाइज ही नहीं करते, समझते नहीं हैं। ये सब देह वासना है। यही देह अभिमान दिन भर तुम्हें दुखी करता रहता है। तो इस देह की वासना से ऊपर उठ जाओ। लोग तुम्हें समझें ना समझें, तुम्हारा नाम हो या ना हो, तुम सुंदर दिखो या ना सुंदर दिखो, सारे ब्यूटी पार्लर तो इसीलिए चल रहे हैं, सब सुंदर दिखने के लिए, बहुत सुंदर बनने चाहिए। कितनी देर तक की वो सुंदरता है? एक दिन की। जूड़ा बनवा के आए, मेकअप करा के आए, बालों का कुछ स्टाइल बनाया, चेहरे का कुछ किया, तो फिर वैसा का वैसे ही देह को सजाने में। या मैं बहुत तंदुरुस्त दिखूं, बड़ा फिट रखने की कोशिश करते रहते हैं, अटक जाता है मन उसमें। वो अटकाव ना हो, उस अटकाव से हम छूट जाएं, वरना यही देह का अटकाव हमको माया में भटकाए, उससे हमको बचना है। तो देह अभिमान तुमको सारा दिन दुखी करता है। एक बहुत सज संवर के एक महिला किसी फंक्शन में, पार्टी में गई, वापसी में देखे तो बड़ी सुस्त उदास दिख रही है। पति ने पूछा क्या बात है? बड़ी खुश खुश गई थी, किसी ने कुछ कह दिया फंक्शन में? खुश नहीं दिख रही हो लौटते समय, जाते समय बड़ी खुश दिखती थी। कहते नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। बोले कुछ तो बात हुई है? बोली कह तो रही हूँ, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मैंने इतने अच्छे सजी संवरी, एक तारीफ नहीं करी किसी ने, मतलब उसकी निंदा नहीं की उससे किसी ने, लेकिन उसकी प्रशंसा नहीं करी। बड़ी सुंदर साड़ी पहनी हो, बड़ी अच्छी लग रही हो, बड़े अच्छे गहने हैं, मेकअप बहुत अच्छा है, मन प्रशंसा चाहता है, और वो नहीं हुई तो दुखी। तो देह वासना ही तो है ही। तो देह वासना से ऊपर उठो। फिर आती है लोक वासना। लोक वासना होती है लोगों को खुश करने की इच्छा। मैं सबको खुश रखूं, मेरे से सब खुश रहें, उसके लिए आप कितना जोड़ तोड़ करते रहते हो, कितना यत्न करते रहते हो कि हम जो है खुश रहें और हमसे सब खुश रहें। सबको खुश करने में अपने को भी दुखी कर लेते हो कई बार। सबको प्रसन्न करने में तुम अपने आप को दुखी करते हो। तो लोक वासना जो है लोगों को प्रसन्न करने की भावना। एक को मनाओ दूसरा रूठेगा, आज कोई प्रसन्न होगा कल फिर अप्रसन्न हो जाएगा। तो आप सबको कैसे खुश कर सकते हो? लेकिन सारी दुनिया मुझसे खुश रहे, इस चाहत में आप सारा टाइम लोगों को खुश करने में समय दे देते हो, पूरा जीवन, और कभी अपने को भी दुखी करते रहते हो कि लोग मेरे से खुश नहीं होते। वो नाराज़ रहता है, परिवार के लोग, बाहर के लोग, जिनसे भी आप चाहते हो, सभी से चाहते हो। तो ये लोक वासना है, लोगों को खुश करने की चाह, इसीलिए आप लोकारित भी करते रहते हो, वरना लोग क्या कहेंगे, बुरा मानेंगे, बुरा कहेंगे। तो ये लोक वासना। तो ये इच्छा है कि लोग सब हमसे खुश रहें, लेकिन लोग तो कभी खुश नहीं होंगे। वो आज खुश हैं तो कल खुश नहीं दिखेंगे, तो वो तो कभी खुश नहीं होंगे।
तो क्यों ना अपने को ही प्रसन्न किया जाए। लोकारीत करके, लोक वासना में पड़ के, लोगों को खुश करने की चाह को छोड़ के पहले अपने को खुश करने की चाह रखो। ज्ञान से अपने को प्रसन्न करो। जब तुम अपने को प्रसन्न करोगे तो सारा संसार अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो क्यों ना अपने को प्रसन्न किया जाए। बिंदी अपने को लगाने से आईने में खुद ब खुद अपनी परछाई को लग जाती। आपने अपने माथे पे बिंदी लगाई तो आईने के सामने जो तुम्हारी परछाई दिख रही है ना, उसमें बिंदी अपने आप लग गई। तुम अपने माथे पे बिंदी लगाओ ना, जो आईने में तुम दिख रहे हो उस अपनी परछाई को बिंदी लगाओ तो उसको लगेगी नहीं, वो तो आईने पे चिपक के रह जाएगी। ना तुमको लगी ना तुम्हारी परछाई को लगी, वो तो बिंदी आईने में चिपक के व्यर्थ हो गई। तो सारा संसार तुम्हारी परछाई है। तुम अपनी परछाई को प्रसन्नता की बिंदी लगाने में जुटे रहते हो तो संसार भी खुश नहीं होता और तुम भी खुश नहीं होते, और जो तुम्हारा यत्न था वो व्यर्थ जाता है। सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत ना व्यर्थ चली जाती है बीच में। तुम्हें बस हर समय अपने को ही चेंज करना है, अपने को खुश रखना है और अपने को चेंज करना है। अगर अपने में कोई कमी है तो उसको दूर करते चले जाओ। दोष भी अपने में ही देखो। दुख का कारण तो अपना ख्याल ही है। हमारा ख्याल अगर हमें दुखी ना करे तो भगवान भी हमें दुखी नहीं कर सकते। ईश्वर की ओर से कोई परिस्थिति आती है जिसको संसार में लोग बड़ी दुखद परिस्थिति कहते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी ज्ञानी स्थिर रहता है, शांत रहता है, क्योंकि उसने अपने ख्यालों को अपने वश में किया हुआ। वो बोलता है ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू अंडर द सन। और दुखी होके होगा क्या? दुखी होने से समस्या का समाधान नहीं, परिस्थिति बदल भी नहीं जाएगी। अपने ख्याल बदल लो, अपने विचार बदल लो। तो तुम अगर अपने को दुखी नहीं करोगे तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, ये ख्याल रखो। अपने को खुश रखने का हमेशा प्रयत्न करो, अपने मन को खुश करो। दुनिया बदलने वाली नहीं है, सुधरने वाली नहीं है। अच्छी तरह से अपने मन को सुना दो, बता दो दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। जब तुम अपने विचार बदल लोगे तुमको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बदलना अपने को आसान है, दूसरे को बदलना तो कठिन काम है ना। दूसरा अगर चाहेगा तो ही बदलेगा, अपने को बदलना आसान है, क्योंकि अगर आप अपने को बदलना चाहोगे तो आप बदल लो। चाहते ही नहीं हो इसीलिए आप भी नहीं सुधरते। फिर शास्त्र वासना है, एक लोक वासना हो गई, देह वासना हुई, लोक वासना हुई, और एक शास्त्र वासना। तो शास्त्र वासना ये है कि हर तरह के मैं शास्त्र पढ़कर विद्वान बन जाऊं, होशियार बन जाऊं। मैंने ये भी पढ़ा, मैंने भी वो भी पढ़ा, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो शास्त्रों की वासना हो जाती है। हम हर समय अपने को किसी न किसी शास्त्र में उलझा के रखते हैं और इस उद्देश्य से उसको रटते हैं या पढ़ते हैं कि हम दूसरे को बता सकें, शास्त्रार्थ करने में हम जीत जाएं। तो शास्त्र वासना होती है कि मैं बड़ा विद्वान बन जाऊं, मैं बहुत होशियार बन जाऊं। पर ब्रह्म विद्या ही सब विद्याओं का राजा है, बाकी तो सब अविद्या है। जो ब्रह्म विद्या हमें मिलती है सत्संग में, वो सब ज्ञान से बड़ी है और सारे ज्ञान छोटे हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। यही सारे जितने भी ज्ञान हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब की ब्रह्म विद्या जो है वो राजा है। तो अगर हमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो जैसे हमको राजा मिल गया, तो फिर हमको मंत्रियों की, सैनिकों की, औरों की क्या आवश्यकता है जब राजा हमारे फेवर में, राजा हमारे पास है। बाकी सारी तो सब अविद्या है, मतलब वो विद्या होते हुए भी अविद्या है। इसलिए अविद्या है क्योंकि वो हमको जगत सत्य, देह सत्य पक्का कराती है और हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है, हमको अहंकारी बनाती है। असली विद्या वो होती है
जो तुमको निरअहंकारी बनाए। संसार में आप जितना भी पढ़ते लिखते जाओगे उतने अहंकारी बनते जाओगे। मुझे बहुत कुछ आता है, मन में गुमान रखते चले जाओगे, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। तो उन सब विद्याओं ने तुमको अभिमानी बनाया, तुम्हारे मन में गुमान आया, श्रेष्ठ समझा अपने आप को, तो ये अज्ञान ही तो है। इसीलिए वो सारी विद्याएं विद्या होते हुए भी अविद्या की कैटेगरी में आती हैं, अज्ञान की कैटेगरी में आती हैं। ब्रह्म ज्ञान ही एक असली ज्ञान है जो कि हमको परमात्मा से मिलाता है, विकारों से हमको बचाता है। और गुरुमुख नादों, गुरुमुख वेदों, गुरुमुख, जब गुरु के मुख में ही सब कुछ समाया हुआ है, गुरु के मुख में ही वेद ग्रंथ पुराण कुरान सब उसी में जो है, वो सब गुरु के मुख के अंदर ही। मतलब उसके मुख से जो वाणी निकलती है उस वाणी में सभी वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का सार समाया हुआ है। तो आप देखोगे कि आपने अलग से कोई वेद शास्त्र पढ़े भी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि मैंने सब जान लिया, मैंने सब समझ लिया, मैंने सब पढ़ लिया। और अगर इत्तेफाक से कोई वेद शास्त्र ग्रंथ अगर आपको मिल भी जाए, कोई पुस्तक पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आप पाओगे कि इनमें से सारी बातें हमको पहले से ही पता है। ये सब बातें तो हमने सत्संग में सुनी है, भले शब्द अलग है, दृष्टांत अलग है, शब्द अलग है, बताने का तरीका अलग है, लेकिन सार तो वही है। कोई नई बात इसमें है ही नहीं, हम तो सब कुछ सुन चुके हैं। क्योंकि गुरु के मुख से जो शब्द निकले उसमें सारा सार समाया हुआ था। तो अलग से पढ़ो या ना पढ़ो कोई आवश्यकता ही नहीं, पढ़ लो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। पढ़ने से आपको गुरु के ऊपर और विश्वास हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो आप में के अंदर कोई कमी भी नहीं है। तो गुरु के मुख में ही वेद ग्रंथ पुराण कुरान सब है। एक ही शास्त्र पढ़ना है, जिसने गुरु को पढ़ लिया तो समझो उसने सब शास्त्र पढ़ लिए। जिसने भी गुरु को पढ़ा तो समझ जाओ कि उसने सारे शास्त्र पढ़ लिए। जिसने गुरु को जानना समझा, फिर उसे कुछ और जानने समझने की ज़रूरत नहीं रहती है। गुरु को पढ़ने का मतलब होता है उसके आदर्श को देखना, उसके आचरण को देखना, उसकी सारी जो भी उसके द्वारा क्रियाकलाप कार्य होते हैं, लीलाएं होती हैं, उनको देखना और उसको समझ लेना। ये गुरु को पढ़ना होता है। तो उसके बाद हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। गुरु का जीवन आपने देखा, कैसे उसने ज्ञान लिया, कैसे अपने को अज्ञानता से छुड़ाया, तो वो आपने जान लिया तो आपने सबको जान लिया। अनुभव का ज्ञान होता है, आपको भी वही अनुभव मिलता चला जाता है। तो एक ही शास्त्र पढ़ना है, वो है गुरु। जिसने गुरु को पढ़ लिया उसने समझो सब शास्त्र पढ़ लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु वेदो महेश्वरा, सब वही है। गुरु देवो महेश्वरा, सब ग्रंथों ने, शास्त्रों ने इसीलिए सतगुरु की महिमा गाई है। गुरु को जाना, उसके बाद सारी सृष्टि ही तुम्हारे लिए शास्त्र बन जाती है। जब तुम्हारा सत्संग में आके विवेक खुल जाता है, तुम गुरु को जान लेते हो, समझ लेते हो, तुम्हारा विवेक खुल जाता है। उसके बाद तुम देखोगे तुम्हारे लिए सारी सृष्टि ही शास्त्र बन जाती है। मतलब फिर हम हर एक से सीखते रहते हैं, एक एक घटना से आप सीखते हो, एक एक व्यक्ति से सीखते हो, एक एक प्राणी से सीखते हो, प्रकृति से भी सीखते हो। बचपन में कविता पढ़ लेते हैं, फूलों से तुम हंसना सीखो, कलियों से मुस्काना, मतलब सीखना है ना उनसे भी, प्रकृति से भी तो हमको सीखना है। सारी प्रकृति से आप सीख सकते हो जब आपका विवेक खुल जाता है सत्संग में आने के बाद। तो सारी सृष्टि ही शास्त्र बन जाती है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। प्रकृति की हर चीज़ से उसने गुण उठाया, जो कुछ उसके सामने आया तो उससे उसने कोई शिक्षा ग्रहण की, कोई उससे गुण उठाया, तो उसने कहा ये तो जैसे मेरे लिए गुरु हो गया। अपनी गुण ग्राहक दृष्टि रखें तो जीवन ही स्वर्ग बन जाता है। अगर आप हर एक की अच्छाई को देखने वाले बन जाओ, ये लाख बुरा मगर इसमें कोई तो एक अच्छाई है,
वो अच्छाई का इस्तेमाल तुम्हारे लिए नहीं करता, किसी और के लिए कर रहा है, मान लो, मगर उसमें ये गुण है तो आप उसी को गुणवान बोलते हो जो अपनी अच्छाई, जो अपना गुण तुम्हारे संग इस्तेमाल करता है। तुम्हारे संग नहीं इस्तेमाल करता तो वो बहुत बुरा है। मगर तुम ऐसी अपनी दृष्टि बनाओ, हर एक के अंदर के गुण को खोज सको, भले वो तुम्हारे संग नहीं उसको अप्लाई करता तो वो गुण अपने अंदर में आप धारण करते चले जाओ, तो फिर आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। गुरु ने हमें हर प्रकार की कंजूसी से छुड़ाया। गुण उठाने के भी तो कंजूस होते हैं ना, किसी में अच्छाई है उसको देखेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं और उसको जीवन में उतारेंगे भी नहीं। तो तुम गुण उठाने के कंजूस नहीं बनो, तुम प्रशंसा करने के भी कंजूस नहीं बनो। सारी दुनिया को एक प्रेम सूत्र में बांधते चलो। फिर देखो भगवान का हुक्म, उसके बाद तुम भगवान का हुक्म देखो। अपनी तरफ से सारी सृष्टि को एक प्रेम के सूत्र में बांधते चलो। फिर देखो भगवान का हुक्म, वो बंधा कि नहीं बंधा वो भगवान का हुक्म है। तुमने तो अपनी ओर से प्रेम के सूत्र में बांधने की कोशिश की ना, आगे भगवान का हुक्म। वो तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करे या ना करे, प्रेम से तुम्हारा से नाता जोड़े या ना जोड़े, वो सब भगवान का हुक्म है। लेकिन तुम्हें सारी सृष्टि को प्रेम करना है और प्रेम के सूत्र में तुमको बांधना है। यही एक काम तुमको करना है, बस प्रेम में डूबे रहो।